हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपदा प्रबंधन के बाढ़ और सुखाड़ चैप्टर का फ्रेंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ आने के 4 कारणों की व्याख्या करें और बाढ़ कैसे आता है स्पष्ट करें। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है। क्या फ्रेंड्स, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि के कारण आती है। और अतिवृष्टि के कारण जब नदियों में जल संचयन की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है, तब तट से ऊपर उठ करके उसे तोड़कर समीप के क्षेत्रों में जो जल फैल जाता है फ्रेंड्स, इस स्थिति को बाढ़ कहते हैं। वहाँ पर जो फ्रेंड्स नदियों पर बांध बनाए होते हैं, अगर ये बांध टूट जाता है किसी कारणवश, तो क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ के आसपास जितने भी ये सब क्षेत्र होते हैं इन सब में पानी भर जाता है, अर्थात बाढ़ आ जाता है। इसी स्थिति को बाढ़ कहते हैं फ्रेंड्स। और बाढ़ आने के प्रमुख कारण है औसत या अधिक वर्षा का कम समय में अधिक वर्षा होना। ठीक है फ्रेंड्स, औसत या अधिक वर्षा हो जाना या कम समय में ही अधिक वर्षा हो जाना फ्रेंड्स, ये बाढ़ के कारण होते हैं। हिम नदों का पिघलना, अगर कोई भी फ्रेंड्स बर्फ है अगर वो पिघलने लगेगा ग्लेशियर का, तो क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। आपसी भाईचारा, बैराज या डैम का बनना, उस समय भी फ्रेंड्स बाढ़ आता है। नेपाल जैसे पड़ोसी देशों द्वारा किसी नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाना चाहिए जिससे फ्रेंड्स बाढ़ आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंड्स ये देश है इधर और ये अपनी नदियों का पानी फ्रेंड्स इधर दूसरे देश की तरफ छोड़ दिया, तो यहाँ के जितने भी समीपवर्ती क्षेत्र है फ्रेंड्स, यहाँ पर बाढ़ आ जाता है। आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बतावे अथवा बाढ़ से बचने के लिए उपाय बताएं। उत्तर हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण के तरीकों को अपना करके फ्रेंड्स बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। बाढ़ नियंत्रण के कुछ तरीके हैं, जैसे नदियों पर बांध बनाना, तटबंधों की दीवारें ऊंची करना और उसे मजबूती देना, तथा नहरों का निर्माण कर पानी के बहाव को नियंत्रित करना फ्रेंड्स। इस तरह से हम बाढ़ से फ्रेंड्स बच सकते हैं। ठीक है, नहरों का निर्माण कर पानी के बहाव को नियंत्रित करना, जल के विभिन्न उपयोग, ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंचाई, पन बिजली विभाग में जलवर्धन, मत्स्य पालन, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट इत्यादि को समेकित विकास इस प्रकार किया जाए कि बाढ़ वाले इलाके की भूमि का उपयोग कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए फ्रेंड्स सही ढंग से हो सके। इस स्थिति में फ्रेंड्स हम बाढ़ पर नियंत्रण पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। तो बाढ़ से फ्रेंड्स बाढ़ की सुरक्षा से अपनाई जाने वाली सावधानियाँ निम्न है, जैसे ऐसे इमारतें भवनों का निर्माण फ्रेंड्स जो कम लागत की हो, इसमें रसायन मिश्रण का प्रयोग हो, इससे बाढ़ के बावजूद मकान बर्बाद नहीं होते हैं फ्रेंड्स। जिसमें जितना ही फ्रेंड्स रसायन मिश्रित होता है वो क्या होता है कि बाढ़ के बावजूद भी फ्रेंड्स उस मकान को क्षति नहीं पहुंचती है, और जो मकान फ्रेंड्स कमज़ोर होता है वो बाढ़ में क्या होता है, बह जाता है। ठीक है, बाढ़ के बाद फ्रेंड्स जल का निकालने का तत्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए, और मकानों की जो नींव है वो दीवारें सीमेंट एवं कंक्रीट की होनी चाहिए जो बहुत मजबूत होती है। और आम लोगों को मकान बनाने के पूर्व यह जानकारी देना कि मकानों का निर्माण पूर्णतः नदी के किनारे अथवा नदी से संकरी ढालों पर नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये होती है फ्रेंड्स बाढ़ से सुरक्षा के कुछ उपाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। जब फ्रेंड्स बाढ़ आता है तो उस समय बहुत ज़्यादा हानियाँ होती है। तो देख लेते हैं कि बाढ़ से आने वाली जो हानियाँ फ्रेंड्स वो निम्नलिखित है। इनमें हजारों लोग चपेटे में आ जाते हैं, किसका, बाढ़ के। महामारी का फैलना, मकानों का गिरना और फसलों की बर्बादी, पालतू पशुओं का मर जाना, परिवहन के साधन, सड़कें, रेल मार्ग, पुल आदि का टूट जाना फ्रेंड्स, ये सभी बाढ़ से आने वाली हानियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुखाड़ के लिए जिम्मेवार या उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कि सुखाड़ के निम्नलिखित कारक जिम्मेवार हैं, जैसे मान लीजिए लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा और इसका सामयिक और स्थानीय विवरण का असंतुलित होना, मिट्टी में आर्द्रता की कमी और स्तर तक हो जाए तो फसल मुरझा जाते हैं फ्रेंड्स। इस क्या होता है फ्रेंड्स, ये सब सुखाड़ की जिम्मेदारी है। चलिए, जलाशयों में जल का स्तर जो है फ्रेंड्स अगर गिर जाता है तभी फ्रेंड्स सुखाड़ आ जाता है। परिस्थिति में जल की इतनी कमी हो जाए कि उत्पादकता ही घट जाए फ्रेंड्स, तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सुखाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें। तो उत्तर हो जाएगा कि सुखाड़ से बचाव हेतु 2 प्रकार की योजनाएं आवश्यक है। पहली योजना है फ्रेंड्स दीर्घकालीन तथा दूसरी लघुकालीन। दीर्घकालीन योजनाओं के अंतर्गत फ्रेंड्स जलाशयों,
जलाशय, नहर और तालाब आते हैं, ठीक है। और कुआं का विकास आवश्यक है फ्रेंड्स। कुओं के विकास से बहुत हद तक जो पेयजल होता है फ्रेंड्स, इसकी समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि जो उसका लेवल होता है फ्रेंड्स पानी का, वो बरकरार रहता है। नहीं तो पानी का लेवल फ्रेंड्स धीरे धीरे घटने लगता है, जिससे सुखाड़ आ जाता है। वर्तमान में बोरिंग और ट्यूबवेल के माध्यम से भूमिगत जल के दोहन में तीव्र वृद्धि हुई है। ये सब अपना करके चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। उत्तर जाएगा फ्रेंड्स, मानसून की अनिश्चितता के कारण बिहार के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ नदी आगमन होता है। बिहार की कोसी बाढ़ की विभीषिका के लिए बदनाम है फ्रेंड्स, क्योंकि कोसी नदी में बिहार में हर साल बाढ़ आता है, ठीक है। और उत्तरी बिहार के मैदान जो है फ्रेंड्स, वो बाढ़ से अधिक प्रभावित है। उत्तर बिहार के जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है फ्रेंड्स, उसमें सारण, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी इत्यादि आते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्यतः घाघरा, गंडक, कमला, बागमती और कोसी नदियों से बाढ़ आती है फ्रेंड्स। उत्तरी बिहार के नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के प्रमुख कारण हिमालय के जो तराई क्षेत्र है फ्रेंड्स, उसमें अत्यधिक वर्षा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के कुल बाढ़ क्षेत्र का लगभग 64 लाख हेक्टेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करें अथवा सुखाड़ के कारणों एवं इसके बचाव के तरीकों को विस्तृत वर्णन करें। उत्तर देगा फ्रेंड्स, मौसम विज्ञान के अनुसार सूखा वह स्थिति है जो मध्य मई से लेकर मध्य अक्टूबर के बीच लगातार 4 सप्ताह के बीच 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। जब औसत से कम वर्षा होती है तो सामान्यतः सूखे की स्थिति होती है फ्रेंड्स। और सूखे के कारण निम्नलिखित हैं। सूखा के निम्नलिखित कारण फ्रेंड्स, लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा या इसका असंतुलित वितरण, ये सुखाड़ का फ्रेंड्स कारण है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी इस स्तर तक हो जाए कि फसल ही मुरझा जाए फ्रेंड्स, तो ये भी एक सुखाड़ का कारण है। जल विज्ञान के अनुसार जल ग्रहण क्षेत्र, जलाशय और झीलों में जल का स्तर फ्रेंड्स वर्षा होने के बाद भी नीचे गिर जाए, ये सब फ्रेंड्स क्या है, सुखाड़ के लक्षण है। जब पारिस्थितिकी तंत्र में जल की इतनी कमी हो जाए कि उत्पादकता घट जाए और इसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव उत्पन्न हो जाए या तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाए, तो इन कारणों से फ्रेंड्स सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। अब देखिए हम लोग देखते हैं सूखे से बचाव के लिए निम्नलिखित 2 कारण के उपाय। तो पहला हम बताएं फ्रेंड्स तत्कालिक या लघुकालिक उपाय, और दूसरा बताए थे दीर्घकालिक उपाय। तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्कालिक उपाय, ठीक है। पेयजल के सुरक्षित भंडार की व्यवस्था करना, ताकि लोग सूखे की स्थिति में अपना मतलब कि जल पी सकें, ठीक है। पशुओं के चारे के लिए व्यवस्था होनी चाहिए फ्रेंड्स, ताकि सूखे की परिस्थिति में पशुओं का चारा उपलब्ध हो सके, वरना पशु फ्रेंड्स मर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स गांव में किसान या किसी भी लोगों की जो पशु होते हैं फ्रेंड्स, वही उनका सब कुछ धन होता है। अनाज भंडारण की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कठिन परिस्थिति में इसका आसानी से वितरण हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स जब सूखा आता है तो उस समय फ्रेंड्स फसल भी उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है, सारे फसल सूख जाते हैं। अब दूसरा कारण है फ्रेंड्स दीर्घकालिक उपाय। तो दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत फ्रेंड्स नहर, तालाब, कुआं का विकास जरूरी है। अब तो फ्रेंड्स बहुत सारे कुआं को बंद कर दिया गया है, और जो पहले से थे उनको भी बंद कर दिया गया, और कुआं का निर्माण बहुत कम हो रहा है फ्रेंड्स, जिससे नहरों के माध्यम से जलाशय को लाया जा सके फ्रेंड्स। इसलिए इन सबका विकास बहुत जरूरी है। वृक्षारोपण के जरिए भी सुखाड़ की समस्या से निजात पाया जा सकता है फ्रेंड्स। इसलिए वृक्षारोपण अपने लाइफ में हर किसी को करना चाहिए। पाइपलाइनों के विकास के द्वारा उन क्षेत्रों तक जल पहुंचाया जाए जो हमेशा सूखे की समस्या से त्रस्त रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सुखाड़ की स्थिति का वर्णन करें। तो जब फ्रेंड्स सामान्य से कम वर्षा होती है तो सुखाड़ उत्पन्न होती है, जिसके कारण सूखा या जलाभाव की स्थिति को सूचित करता है। अनावृष्टि या अल्पवृष्टि के कारण भूमि की जो सतह है फ्रेंड्स, इस पर जल सतह के नीचे जल का अभाव हो जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सूखा वह स्थिति है जब वर्षा सामान्य से केवल 75% हो। जिसमें वर्षा सामान्य से 50% कम हो तब वह भयंकर सुखाड़ की स्थिति कहलाती है फ्रेंड्स। और इस सुखाड़ के कारण जान माल की काफ़ी हानि होती है। यह भी एक महत्वपूर्ण आपदा है फ्रेंड्स, जिसकी भरपाई सरकार किया करती है, क्योंकि लोगों की रक्षा सरकार के हाथों में होती है फ्रेंड्स, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन में पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करें। तो सुखाड़ का फ्रेंड्स हमारे दैनिक जीवन में निम्नलिखित प्रभाव डालता है। सुखाड़ जैसे सूखा से कृषि उत्पादन का कम हो जाना, ठीक है, क्योंकि इसके कारण कहीं तो फसलों की बुआई नहीं हो पाती है फ्रेंड्स, वहाँ पर जल ही नहीं रहेगा तो फसल कैसे बुआई होगी, या बुआई देर से हो पाती है फ्रेंड्स, देर से अगर वहाँ पर वर्षा होती है या देर से जल वहाँ पर उपलब्ध होता है फ्रेंड्स तब वहाँ पर बुआई होती है। सूखा की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे लोग कृषि से ही जीवित हैं। सूखा के कारण फ्रेंड्स पशु चारे में कमी हो जाती है। सूखा के कारण जो है फ्रेंड्स पेयजल की कमी हो जाती है और इससे खरीफ की फसल बहुत अधिक प्रभावित होती है। खरीफ फसल में क्या बताएं फ्रेंड्स, धान, ठीक है, और जब सूखा पड़ता है फ्रेंड्स तो धान की खेती नहीं हो पाती है, या किसी का अगर बुआई हो गया होता है और सूखा की स्थिति के कारण फ्रेंड्स वो सारे फसल मुरझा जाते हैं। तो इस प्रकार से आप क्लियर समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बाढ़ आने के 4 कारणों को लिखिए। तो बिहार में फ्रेंड्स बाढ़ आने के कारण निम्नलिखित हैं, जैसे उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियों में अपार जल राशि के कारण बाढ़ आती है। नदियों में मिल के जमने से जो तलों की तराई होती है फ्रेंड्स वो कम हो जाती है, और बिहार की नदियाँ जो होती है फ्रेंड्स वो मार्ग परिवर्तित करती रहती है, कभी इस साइड से बहेगी नदियाँ, कभी यही नदियाँ इस तरफ जा करके यहाँ से इधर मुड़ जाएगी फ्रेंड्स। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो नदियाँ फ्रेंड्स वो अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है, और उत्तर बिहार के मैदानी भाग का छोटी छोटी नदियाँ भी फ्रेंड्स अतिवृष्टि से जल प्लावित होकर बाढ़ का दृश्य उपस्थित करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ के कारणों एवं उसकी सुरक्षा संबंधी उपायों का विस्तृत वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, बाढ़ वे प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनका संबंध वर्षा से है। किससे फ्रेंड्स, वर्षा से है। जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है तो नदियों का जो जल स्तर है फ्रेंड्स वो उफान आता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। मानसून की निश्चितता के कारण फ्रेंड्स, जो मानसून की अनिश्चितता है उसके कारण भारत के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष फ्रेंड्स बाढ़ का आगमन होता है, और कुछ नदियां तो बाढ़ की विभीषिका के लिए बदनाम हो चुकी है। जैसे कोसी नदी फ्रेंड्स बिहार के लिए बदनाम हो चुकी है, क्योंकि इसमें हर साल बाढ़ आता है। हाल के वर्षों में बाढ़ की स्थिति मानवीय स्थिति से भी उत्पन्न होने लगी है फ्रेंड्स। बाढ़ को रोकने के लिए बांध और तटबंध बनाए गए हैं, लेकिन नदी का बढ़ता जल फ्रेंड्स जब इन्हें तोड़ देता है तो ऐसे अनेक क्षेत्रों में जल प्लावित हो जाते हैं। जैसे 2008 ईस्वी में फ्रेंड्स भारत नेपाल की सीमा पर कुहासा के पास तटबंध के टूटने से आई भयंकर बाढ़, ये फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल है। चलिए सुरक्षा संबंधी उपाय हम बताते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए नदियों के किनारे तटबंध बनाना, बांध का निर्माण, वनीकरण, जलाशयों का निर्माण फ्रेंड्स, और सूचना तंत्र को सुदृढ़ करना आदि, ये सभी के सभी क्या है फ्रेंड्स, बाढ़ से सुरक्षा संबंधी उपाय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की विभीषिका के लिए बदनाम 3 नदियों के नाम बताएं। तो पहली नंबर पर आती है फ्रेंड्स कोसी नदी, दामोदर और ब्रह्मपुत्र, ये सभी के सभी फ्रेंड्स क्या है, बाढ़ के लिए बदनाम 3 नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कृत्रिम जलाशयों का नाम लिखें। तो गोविंद सागर हो जाएगा और सरदार सरोवर, ये सभी के सभी फ्रेंड्स कृत्रिम जलाशय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रमुख बांध के नाम लिखें। तो भाखड़ा नागल बांध, रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, ये सभी के सभी क्या है फ्रेंड्स, प्रमुख बांध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई आयोग के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो देश के फ्रेंड्स लगभग 16% भूभाग पर सुखाड़ की स्थिति हर साल उत्पन्न होती है। भूमिगत जल क्या है। तो भूमि के नीचे फ्रेंड्स जल का विशाल भंडार है, जिसमें लाखों वर्ष से हो रही वर्षा के जल फ्रेंड्स धीरे धीरे सतह के नीचे जाकर भूमिगत जल का रूप ले चुका है। इसी को फ्रेंड्स भूमिगत जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूखे की आपदा से ग्रसित राज्यों के नाम लिखें। तो भारत में फ्रेंड्स सूखे की समस्या से ग्रसित राज्य निम्नलिखित हैं, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, ये सभी के सभी फ्रेंड्स क्या है, भारत को सूखे की जो आपदा होती है उससे फ्रेंड्स ग्रसित राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखे का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूखे के परिणाम स्वरूप फ्रेंड्स पौष्टिक भोजन में कमी के कारण बच्चे हमेशा कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिसको कुपोषित कहा जाता है फ्रेंड्स। उनका पेट बड़ा हो जाएगा, सिर बड़ा हो जाएगा और हाथ पैर फ्रेंड्स पतला पतला हो जाता है, उसी को कहते हैं कुपोषण। और ये अधिकतर फ्रेंड्स बिहार में सूखे की स्थिति में वहाँ के जो बच्चों को देखा गया फ्रेंड्स, मतलब कि
कुपोषित होते हैं। अब तो डिजिटल हो गया है साथ चारों तरफ, इसलिए अब सूखा की स्थिति में फ्रेंड्स कंट्रोल पाया जाता है। आज से फ्रेंड्स 20 साल पहले बिहार के बहुत सारी जनजाति में फ्रेंड्स गरीब कस्बों में बिहार के जो बच्चे थे उनको कुपोषित पाया गया है। उनका पेट बड़ा हो जाएगा और मूड़ी भी जो सिर होता है फ्रेंड्स वो भी बड़ा हो जाता है और हाथ पर पतला हो जाता है तथा विविध बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखा की मरुभूमि के निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूखा का फ्रेंड्स मरुभूमि के निवासियों का मुख्य साधन कृषि की बजाय पशुपालन होता है। ठीक है, पान के अभाव एवं वनस्पति की कमी के कारण फ्रेंड्स पशुओं के लिए चारा का कमी हो जाती है और उन्हें सहायता के लिए अन्य क्षेत्रों पर आश्रित रहना पड़ता है फ्रेंड्स। बाढ़ किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बाढ़ फ्रेंड्स एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है जो वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि के कारण आती है और अतिवृष्टि के कारण जब नदियों का फ्रेंड्स जल संग्रहण, ठीक है, जो जल संचयन है उनकी क्षमता बहुत अधिक हो जाती है, तब जल नदी से तट से उठकर या फ्रेंड्स उस समीप को ही तोड़ करके बांध को चारों तरफ फैल जाता है और इसी स्थिति को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बाढ़ कहते हैं। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुखाड़ की 3 बड़ी समस्याओं को लिखे। तो वर्षा की भारी कमी के कारण फ्रेंड्स सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसमें 3 बड़ी समस्याएं होती है, जैसे फसल न लगने से खाद्यान्न में कमी होती है, पेयजल की कमी, मवेशियों के लिए चारे की कमी। ये सभी के सभी फ्रेंड्स सुखाड़ के लिए 3 बड़ी समस्याओं का उल्लेख है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको फ्रेंड्स यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।